नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज आपके लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए या जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सी पे बैठ के घुटनों के व्यायाम यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज और कुर्सी पे बैठ के ही अपना वेट कम कैसे करें यानी कि मोटापा कैसे घटाएं। आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं और कुर्सी पे बैठे बैठे भी मोटापा घटाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। जो बुजुर्ग हैं या नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ के आप कुर्सी कहीं भी डाल लीजिए, ऑफिस में तो ऑफिस में कर लीजिए, नॉर्मल भी कर लीजिए। तो आज का वीडियो है कुर्सी पे बैठ के घुटनों की एक्सरसाइज। घुटनों में किसी के दर्द हो तो ये ज़रूर देखें और करें, और मोटापा है तो मोटापा वाली भी एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो पहले नॉर्मल जो घुटनों की एक्सरसाइज होती है कुर्सी पे बैठ के, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले अपने पैरों को ऐसे टिकाइए और कुर्सी के थोड़ा आगे आ जाइए ऐसे, ठीक है। और पैरों को रिलैक्स कीजिए। जब हम बैठ के ऐसे ऐसे रिलैक्स करते हैं ना, तो वो चीज़ हम ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो घुटनों के ऐसे मूवमेंट दे सकते हैं, और अंदर ले आना और बाहर आना। जो मैं बैठ के ऐसे ऐसे करवाता हूँ तो आप ऐसे वैसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो आप पैरों को खोल के भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये मतलब कैसे भी मूवमेंट हो, पहले अपने पैरों को खोलिए, पैरों को थोड़ा गर्म कीजिए। जब गर्म हो जाए, मांसपेशियाँ खुल जाए, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। कोई भी जो आप आसन कर रहे हो तो वार्म अप जरूर करें, यानी कि अपने पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, अपनी मांसपेशियों को खोल लीजिए। जब ये एक्सरसाइज कर ले, या बैठे बैठे ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी अच्छी घुटनों की मूवमेंट होती है। ये आप कुर्सी पे बैठे हैं, बैठे बैठे आप 100 बार 50 बार जितनी आपकी इच्छा है वैसे आप कर लीजिए। पहली एक्सरसाइज ये रहेगी। ये करने के बाद अब कोशिश करें अपनी मांसपेशियों को खींचने की ओर। तो हम क्या करेंगे, अपनी एडी को उठा लेंगे ऐसे और पंजों पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3। अगर ये आप शुरुआत में ज़्यादा कर लोगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए, तो ज़्यादा नहीं करना, जितने मैं कर रहा हूँ उतनी कर लेना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप करोगे तब पता चलेगा। हो सकता है आपको ऐसे दिख रहा हो। जब हम ऐसे उठाएंगे तो पूरी मांसपेशियाँ खिंच रही है, ठीक है। जिनकी पिंडलियों में दर्द है या बाइटें आते हैं ना, तो बैठे बैठे आप ऐसे कर सकते हैं, ताकि हमारी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बैठे बैठे आप कुर्सी पे बैठे बैठे आप कर सकते हैं। किसी के पंजों में दर्द है तो भी आप कर सकते हैं, एडी में दर्द है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, या कईयों के सूजन आता है टखनों में, तब भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में 20 बार करें, बाद में आपकी इच्छा है 40 बार करो या चाहे 100 बार करो बैठे बैठे, ठीक है। अब अगला जो घुटनों के मूवमेंट देने वाला है, नीचे हाथ ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। कहीं ऐसे नहीं लगाने, बिल्कुल ऐसे क्लोज कर लीजिए और पैर को सीधा तान दीजिए। तानने के बाद क्या करें, 1 और मोड़ लीजिए, 2 3 4। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, बार बार मैं आपको बताता हूँ, करना आपको काम है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार ही करें शुरुआत में। जो अच्छे पुराने हैं, जो अच्छे से कर रहे हैं, वो ये 40 बार 60 बार कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप 20 बार किया। अभी दूसरे राउंड के लिए मैं बता दूंगा। 1 पंजा आगे तान लीजिए, 2 पंजा अपनी ओर मोड़ लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अगर इसी में जैसे दर्द नहीं होता हो तो इसके दूसरा 2 राउंड भी हम कर सकते हैं। 20-20 के फिर से राउंड कर लीजिए, या फिर दूसरी एक्सरसाइज करने के बाद फिर कर लीजिए, ठीक है। अब अपने हाथ डाल लीजिए। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी घुमा सकते हैं, गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने घुटनों को पहले पास रखें और ये ना घूमे साथ। कई क्या करते हैं, इसको घुटने के पीछे के भाग यानी कि जंघा को भी साथ साथ ऐसे घुमा लेते हैं। नहीं, कोशिश करें कि घुटने का आगे आगे का भाग घूमे, यानी कि अपने पैर का ये भाग है ये घूमे। और जिनको दर्द हो वो नहीं करना, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो। अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। ऐसे 1 2 अच्छे से कर लीजिए, 3 पूरा वृत्त बनाइए, 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लीजिए। पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1। जिनको दर्द हो वो नहीं करना, जिनको दर्द नहीं हो वो कर लेना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जब आप थक जाएं, थकने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ पंजों को आगे पीछे करेंगे। टेक लिया, अब वापस ले आए। कैसे करेंगे 20 बार, या आप बीच बीच में कर सकते हैं, क्योंकि पंजों को आगे पीछे करने वाली एक्सरसाइज ज़बरदस्त होती है। मैं तो कहता हूँ चाहे लेट के करो या बैठ के करो या कुर्सी में बैठ के करो। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप 2 राउंड में भी कर सकते हैं, यानी कि 40 बार भी कर सकते हैं। 20-20 के 2 राउंड आप कर सकते हैं। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, अब पैर को सीधा तान लेंगे। तान लिया और पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4। वही एक्सरसाइज है जो हम नीचे करे थे, अब पैर को ऊपर हवा में करके करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब चेंज कर लेंगे। पहले पैर को सीधा कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। ऐसे करके अब चाहे तो आप बिना हाथ लगाए भी ऐसे कर सकते हैं, पर इसको होल्ड करना पड़ेगा। अपनी पंजा और पिनोट खींचो। जिनका ऑपरेशन हो रहा है तो वो भी ये कर सकते हैं। मोड़ने वाली डॉक्टर से पूछ के करें। पैर सीधे करने वाली आप कर सकते हैं। पैर सीधे करने वाली क्या, अगर आपके पैर ऐसे हैं तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे हाथ लगा के आप बिल्कुल कर सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हो रहा हो, कई पूछते हैं कि ऑपरेशन में क्या करें, तो ऑपरेशन में आप ऐसे पैर करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसको रोक लीजिए, अपने पंजे और अपनी ओर मोड़िए और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर हाथ उठाइए, नहीं पैर उठाइए और पंजा अपनी ओर मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर कीजिए इससे 10-10 बार, यानी कि 10 इस पैर से 10 बार कर लेंगे, इस पैर से 10 बार कर लेंगे। जो नए हैं वो अपना कम कर लीजिए, जो इतना मैं कराता हूँ वैसे 10-10 बार कर सकते हैं। जो हम बैठ के पाइप लगा के करवाते हैं ना, वही एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करके बताता हूँ, आप बैठे बैठे 10 बार कर लेना। 1
जो नए हैं वो 2 बार ही करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से ऐसे कर सकते हैं। फिर अपने पैरों को, जैसे थक गए हैं तो पैरों को आगे पीछे यानी कि पंजों को आगे पीछे से बैठ के, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पंजे को अपनी ओर मोड़ेंगे और पंजे को आगे की ओर मोड़ेंगे, यानी कि पैर हमारे आगे हैं तो पंजे खींचने हैं, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो अच्छी एक्सरसाइज है, आप बीच बीच में भी ऐसा कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, कि जिनको घुटनों में दर्द है वो कुर्सी पर बैठ के कुछ घुटनों वाली एक्सरसाइज हो जाए और कुछ मोटापा घटाने वाली हो जाए। अब जिनके कमर में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आराम से, अब मान लो किसी की कमर में भी दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, तो आराम से कमर को सीधा कर लेना और कुर्सी के 2 हैंडल होते हैं उनको पकड़ के आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए। आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुरुआत में तो हल्का लगेगा, 12, बाद में अगर 150 बार करोगे तो अच्छा लगेगा। 15 16 17 18 19 20। आप ये ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। जिनको दिक्कत है मोटापा की, कमर में दर्द हो, कर सकते हैं। अब कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, आगे झुकने वाले जो भी व्यायाम है वो बैठ के करवा रहा हूँ, चाहे कैसे भी करवा रहा हूँ, तो कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले नहीं करेंगे। ध्यान दें, बैठ के करने वाले आप कर सकते हैं। अब ये हैंडल पकड़ेंगे और कुर्सी का जो बैक है उसको ऐसे पकड़ लेंगे। इसमें आपकी कमर के लिए भी अच्छा है, जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए बेस्ट है, मोटापा भी घटाएगी और कमर दर्द में भी लाभकारी है। 1, फिर इधर आ जाइए, 2 3 करके देखिए आप, अच्छा लगेगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 राउंड और कर लीजिए। अच्छा है, जिनकी कमर में दर्द है वो 20 बार करें और फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा दें। जिनके मोटापा भी है, पेट मोटा है, साइड में चर्बी है, तो वो ऐसे चाहे 100 बार कर लीजिए। कई कहते हैं मोटापा नहीं घटता, आप करो तो सही। आप मन लगा के कंटिन्यू करोगे तो मोटापा भी घटेगा और कमर में दर्द सही होगी। कमर दर्द के लिए भी मैंने पैकेज बना रखे, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप और ज़्यादा कर सकते हो दोनों हाथ। एक तो अभी तो हमने ये पकड़ा, अब चाहो तो दोनों हाथों से अपनी कुर्सी का बैक पकड़ सकते हैं ऐसे। 1, इसमें शरीर ज़्यादा ट्विस्ट हो रहा है, यानी कि कमर ज़्यादा ट्विस्ट हो रही है। 2 3 आपको ट्विस्ट करनी है कमर को। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जब आप ये वाला करोगे ना, हैंडल वाला, ये तब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, और बैठे बैठे जो है अपने हाथों के, जिनके हाथ कमज़ोर हैं या कंधे में दर्द है या कंधे जाम है, तो आप बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि कुर्सी पर बैठ के पूरा व्यायाम आप कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, शुगर की एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। जो कुर्सी पे बैठ के जो भी होता है वो मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4। और जिनकी कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, वो भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कैसे करूँ, आप करो तो सही, मेरे साथ आइए और योग कीजिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड से भी हम कर सकते हैं ऐसे। हाथों को फैला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब मान लो आपको पेट कम करना है,
कमर में दर्द नहीं हो उनके लिए है, जिनकी कमर में दर्द है वो ये नहीं करेंगे। जिनकी कमर में दर्द नहीं है और पेट बढ़ा हुआ है और नीचे नहीं बैठ सकते, कई तो इतने ऐसे मोटे होते कुर्सी में नहीं आएंगे, उनके लिए तो कुर्सी भी चौड़ी बनवानी पड़ेगी। तो अपनी कुर्सी बनवा लीजिए, कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बैठे और आगे झुकेंगे, हाथ ऐसे ऊपर किए और एक ऐसे आ गए। अगर आप ये करेंगे तो ये कितना लाभकारी है, आपका पेट भी कम होगा। जैसे धरती में हाथ टिक गए ऐसे, ठीक है, और ऊपर आ गए। आप ये करोगे तो जिनके शुगर है उनमें भी लाभकारी है, मतलब शुगर में भी लाभकारी है ये अभ्यास, और मोटापे में भी है। तो आप करिए। पहले श्वास भरेंगे और श्वास खाली करते हुए शुरू से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे 20। ऐसे आप धीरे धीरे करके ना खूब सारा कर सकते हैं। अब जिनको श्वास की बीमारी है, फेफड़े कमज़ोर हैं, तो आप बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे और खाली करते हुए या आप बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए, अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ये भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, ये बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आप कुर्सी पे बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे प्राणायाम भी कर सकते हैं, आप व्यायाम भी कर सकते हैं, आप आसन भी कर सकते हैं। जैसे आसन एक मंडूक आसन है, वो कुर्सी पे बैठ के किस प्रकार होगा, क्या बताते हैं। ऐसे बैठे कुर्सी पे, जिनको शुगर है या नहीं है, मोटापा कम करने में भी लाभकारी है ये, अच्छा है पेट के लिए। जिनको कब्ज रहती है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आसन के बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसी मुट्ठी बंद कर लीजिए, पहले श्वास भरेंगे फिर खाली करेंगे और पेट को अंदर सिकोड़ के बस आगे झुक जाइए। इतना ही झुकना है आपको, और झुके रहिए। जितनी देर तक आप झुक सकते हो उतना झुक लीजिए, और झुकने के बाद धीरे से वापस आ जाइए। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हैं। तो ये आसन भी आप कर सकते हैं, और साथ साथ में फिर आराम से बैठ के आप कपालभाति कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है, अधिक दर्द हो, कपालभाति ना करें। कैसे करेंगे, स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा कपालभाति का, पर अब हम कुर्सी बैठे बैठे आराम से ये ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। जिनको जोड़ों में दर्द अधिक है तो ये वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं। तो ध्यान और वायु, कोई सी भी मुद्रा आपको अच्छी लगे वे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा किया बिल्कुल, और कपालभाति करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, जैसे शुरुआत में 20 स्ट्रोक लगा लीजिए, 20-20 के 3 राउंड कर लीजिए शुरुआत में। अगर आप 3-4 दिन ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। शुरुआत में कपालभाति ज़्यादा ना करें कि आज तो हो जाएगी, आज तो आपसे हो सकता है 100-200 स्ट्रोक लग जाए, पर दूसरे दिन पेट में खिंचाव आ जाएगा जो आपको 10 से 15 दिन तक के लिए परेशान करेगा। तो ऐसा काम ना करें, अपने धीरे धीरे कोशिश करें। बैठ के फिर अपना वायु मुद्रा लगा लीजिए और बैठ के अनुलोम विलोम कर लीजिए। मतलब दाएं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस भरेंगे, और बाएं को बंद करके दाएं से खाली कर देंगे। अब दाएं से फिर भरेंगे, अब दाएं को बंद करके बाएं से खाली कर देंगे, और फिर भरेंगे हम बाएं से,
और दाएं से खाली कर दें। ऐसा ही ये चक्कर चलता रहेगा। बिल्कुल आराम आराम से करना है। सांस की आवाज़ ज़्यादा हमें सुनाई ना दे, जल्दबाजी में नहीं करना है, ताकत में हमें नहीं करना है। और बैठ के फिर हम ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके ध्यान में। आप आराम से कुर्सी पे बैठ के ओम का उच्चारण कर सकते हैं, यानी कि ध्यान प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुर्सी बैठ के अपने श्वासों को रोक लीजिए, शांत कर लीजिए और ध्यान प्राणायाम में बैठ जाइए 5 मिनट तक। जो आपने अभी एक्सरसाइज की उसका समापन करेंगे हम। 5 मिनट तक हम अपना प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी भ्रामरी प्राणायाम है, जैसे ये वाला हो गया, कुछ भी है तो 5 मिनट में हम अपना प्राणायाम कर सकते हैं। और अधिक आपको क्षमता है तो सारे प्राणायाम कर लीजिए। जो नए सीखना चाहते हैं उनके लिए है ये कि थोड़ा कपालभाति कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, ओम का उच्चारण कर लिया, तो आप कुर्सी पे बैठ के आराम से हल्के फुल्के। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे और जो सीखना चाहते हैं योग, उनके लिए बनाया है कि कुछ एक एक्सरसाइज तो घुटनों की हो गई और कुछ एक एक्सरसाइज मोटापा कम करने की होगी। इससे आपके हाथ पैर खुल जाएंगे। बाद में फिर आप पूरा वीडियो कर लीजिए, जो मैंने कई प्रकार के वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, तो जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मेरे पुराने साथी हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि योग में लोग जुड़े और योग से फिर बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नहीं घुटना दर्द, कमर दर्द में परेशानी इतनी होती है कि आप कई जगह चक्कर काट लेते हो कि घुटने आपके ठीक नहीं होते, क्योंकि घुटनों का इलाज नहीं है। घुटनों का इलाज है तो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज सीखे। मेरे चैनल पे मैंने घुटनों की बहुत सारी एक्सरसाइज डाल रखी है, कमर दर्द की भी डाल रखी है। मेरे पास भी आते हैं, सेंटर में भी आते हैं, सेंटर में पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं तो उनका हम इलाज भी करते हैं। तो आप भी हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी सेंटर है जो नारनौल शहर में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा स्टेट है। तो आप आ सकते हैं। फ़ोन पे अपने नंबर भेज सकते हैं कि मैं कब आ रहा हूँ, नाम और अपनी तारीख भेज सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें रोज़ाना 1 घंटा अपना समय ज़रूर निकालें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और आशा है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।